आज मैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ओवरथिंकिंग के बारे में होने वाला है। ये आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। एंड ओवरथिंकिंग आजकल हर किसी को हो रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ओवरथिंकिंग पे एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि ओवरथिंकिंग मुझे भी हो रही है। एंड ओवरथिंकिंग जब हमें होती है तो हमारा एक माइंड ऑफ पीस होता है वो टूट जाता है। एंड आजकल के टाइम पे ओवरथिंकिंग इतनी बड़ी चीज़ बन चुकी है, लोग इसे नोटिस तक नहीं करते। एंड रियलिटी कुछ और होती है, जब हम ओवरथिंक करते हैं तो रियलिटी कुछ और हो जाती है। एंड जो रियल में चीज़ें एग्जिस्ट करती है ना, वो ओवर थिंकिंग से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड हाय, दिस इज अमित पैनवाल, आई एम ए BCA थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड यू आर वॉचिंग माई अनफिल्टर्ड लाइफ का एक और टॉपिक, जो कि है वाई ओवर थिंकिंग रूइंस टू आवर पीस। ओवर थिंकिंग ये लूप की तरह होता है, जितना हम जिसके बारे में सोचते हैं ना उतना ही उस लूप में फंसते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर एक थॉट आता है एंड हम उस थॉट के बारे में सोचते हैं एंड सोचते ही चले जाते हैं। एंड जब हम ज़्यादा ही डीप सोचने लग जाते हैं तो उस थॉट का सेकंड थॉट बन जाता है। एंड सेकंड थॉट के बारे में सोचते हैं, फिर सेकंड थॉट का तीसरा थॉट बन जाता है। एंड ऐसे ही हम उस लूप में फंसते चले जाते हैं। देखो, किसी दिन हमें नींद नहीं आती, हम पूरे थके हुए भी रहते हैं पूरे दिन भर। एंड जब हम सोने जाते हैं उसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आती। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि हम ओवर थिंक करते हैं पूरे दिन एंड हम उस लूप में फंस गए होते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उस बारे में सोचते हैं जिस बारे में हमने सोचना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। देखो, जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उसके बारे में क्यों सोचें। देखो, जैसे कि 10th का रिजल्ट आने में या 12th का रिजल्ट आने में अभी टाइम है और हम उस बारे में सोचने में लगे रहते हैं, यार कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। एंड हम ओवरथिंक करते रहते हैं। एंड ऐसे ही हमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो उसका कुछ रिजल्ट आना होगा, या किसी कैरियर से रिलेटेड किसी चीज़ का रिजल्ट आना होगा। एंड हम उस चीज़ में सोचते ही रह जाते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाती है ओवरथिंकिंग की एंड हम इस लूप में फंसते चले जाते हैं। आजकल ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया में हम उन लोग को देखते हैं जो लोग कहीं पे अचीव कर रहे होते हैं, कहीं सक्सेस हो गए होते हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं। एंड हम उनको देख के अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, यार हमारी लाइफ ही ऐसी है, हमारी लाइफ ही बोरिंग है, हम क्यों नहीं सक्सेस हो रहे, हम क्यों नहीं पार्टीज कर रहे, हम क्यों नहीं ट्रिप पे जा रहे। एंड रियलिटी कुछ और होती है, वो सिर्फ अपनी हाईलाइट दिखाते हैं, वो ना कि अपना स्ट्रगल दिखाते हैं। अगर वो स्ट्रगल दिखाने लग जाए तो हम उन चीज़ों को देखेंगे ही नहीं। देखो, हमें यहीं पे सोचना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपने हाईलाइट दिखाते हैं, ना कि स्ट्रगल। एंड देखो, जब भी हम उनके हाईलाइट देखते हैं तो हम ओवरथिंकिंग मोड पे चले जाते हैं, हमारी लाइफ ही ऐसी है। एंड इससे हमारी ओवरथिंकिंग बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत सारा गिर जाता है। ओवरथिंकिंग हमारे माइंड पे नहीं, हमारे बॉडी में भी इफेक्ट करता है। अभी कैसे करता है, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ, जो मेरी लाइफ से ही बेस्ड है। रिसेंटली मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था 1 वीक पहले। एंड उससे पहले भी मैं काफ़ी डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, क्योंकि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके वजह से मैं दिखाने गया था। एंड काफ़ी टाइम से वो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही। एंड जब मैं इन डॉक्टर के पास दिखाने गया तो इन्होंने मुझे सीधे बोला कि तुम ओवरथिंक करते हो। उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी नहीं देखी एंड सीधे मेरे मुंह पे यही बोला कि तुम ओवरथिंक करते हो, चाहे वो अपने कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, बट तुम ओवरथिंक करते हो, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम सही नहीं हो रही। तो शायद वो सही कह रहे होंगे, क्योंकि ओवरथिंक हमारी हेल्थ में भी बहुत सारी इफ़ेक्ट डालता है, जितने हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट डालता है। देखो, जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। नींद कितनी ज़रूरी होती है बॉडी को, वो आप सभी को पता है। एंड नींद नहीं आएगी तो दिन भर हमें थकावट महसूस होगी। एंड थकावट महसूस होगी तो हम अगर पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो उसमें भी फोकस के साथ हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ओवरथिंक हमारी बॉडी में भी इसी तरह इफ़ेक्ट डालते हैं। एंड देखो, हम जिस छोटी सी बात के लिए ओवरथिंक कर रहे हैं तो उससे हमारी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। एंड हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी सारा गिर जाता है इस वजह से। अब सबसे बड़ी बात तो है कि हम अपनी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें। अभी मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं जिससे हम अपने ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो हम सोचते चले जाते हैं। एंड हमने उसी टाइम पे क्या करना है, एक डायरी लेनी है एंड उस थॉट्स को लिखते जाना है जो भी हम सोच रहे होते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे थॉट्स माइंड पे घूम रहे होंगे तो वो सारे बाहर निकल जाएंगे एंड हम ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। इससे क्या होगा, हम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी फील करेंगे। तो अपने डायरी में थॉट्स लिखना स्टार्ट कर दो। एंड द सेकंड पॉइंट इज, हमने क्या करना है, देखो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं हम ब्रेक कर सकते हैं।
देखो किसी भी पॉइंट के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, चाहे वो कितनी छोटी सी क्यों ना बात हो, हम उस छोटी सी बात को बड़ा बना लेते हैं सोच सोच के। तो हमने क्या करना है, जैसे हम उस पर ज़्यादा डीप सोचने लग जा रहे हैं तो हमने ब्रेक ले लेना है, एंड ब्रेक लेते ही हमने वॉक पे चले जाना है या किसी दूसरे टास्क पे स्विच कर लेना है, हम किसी दूसरे काम को करने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं एंड ओवर थिंकिंग मोड पे जाएंगे नहीं। एंड नंबर 3 पॉइंट इज, देखो जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है हमें उसे करना ही नहीं है। एंड देखो जो हमारे कंट्रोल में है हमें उससे उस पर एक्शन लेना है, एंड जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है हम उस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग मोड पे जाएंगे ही जाएंगे। एंड द नंबर 4 पॉइंट इज, देखो हमने प्रेजेंट टाइम पे रहना सीखना है, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो इस वजह से भी हम प्रेजेंट टाइम पे अच्छे रहते नहीं है। एंड ऐसे ही पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी हम प्रेजेंट टाइम पे रहते नहीं है। तो हमने प्रेजेंट टाइम पे रहना सीखना है। द 5th पॉइंट इज, देखो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमने अपने माइंड को बिजी रखने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, हम ओवरथिंक नहीं करेंगे। एंड देखो सबकी लाइफ अलग अलग है, तो आप खुद डिसाइड करो अपने अकॉर्डिंग कि आपने कैसे बिजी रहना है। तो ये थे कुछ पॉइंट है ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। बाकी इतनी थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो ऐसी ही मोर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।